नवल शर्मा जी, कहा जा रहा है कि अब चूंकि 1 महीने के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव है तो बीजेपी एनडीए की आदत है हिंदू मुसलमान करना। नवल शर्मा जी जी देखिए, एनडीए की और हमारी पार्टी विकास में विश्वास करती है, विकासवादी मूल्यों में विश्वास करती है और विकास ही हमारा सबसे बड़ा अस्त्र है। देखिए, जिस पार्टी का मैं नुमाइंदा हूं, चित्रा त्रिपाठी जी, उस पार्टी के संविधान के पहले पन्ने पर धर्मनिरपेक्षता शब्द 2 बार लिखा हुआ है, जेडीयू के कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पन्ने पर। और नीतीश कुमार जी का राजनीतिक इतिहास यह बताता है कि नीतीश कुमार जी ने कभी भी सेक्युलर मूल्यों से कभी समझौता नहीं किया है। लेकिन अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को देख रहे थे, विषयांतर होकर सारी बातों को पटना खींच कर ला रहे थे। तो चलिए हम भी कुछ देर के लिए पटना आ जाते हैं। बिहार में जब कांग्रेस की सरकार थी तो एक बड़ा प्रसिद्ध दंगा हुआ था, भागलपुर दंगा, सारे लोग जानते होंगे। आपको पता है चित्रा जी, भागलपुर दंगे की पोल कैसे खुली? कांग्रेस की सरकार में जो दंगाई थे, दंगाइयों ने लोगों को काट काट कर खेत में गाड़ दिया था और उसके ऊपर सरसों की फसल बो दी गई थी। 1 महीने के 2 महीने के बाद जब सरसों की फसल लहलहाने लगी तो उस खेत के ऊपर चिल और कौवे मंडराने लगे और दुर्गंध फैली। तो अगल बगल के लोग दौड़े कि इस खेत के ऊपर चिल कौवे क्यों मंडरा रहे हैं। तो जब खुदाई की गई तो पता चला कि इसमें सैकड़ों लाशें दबी पड़ी थी और ये कांग्रेस की सरकार में हुआ था, बिहार में हुआ था। और ऊपर से तुर्रा है कि जब ये 90 के बाद सरकार में आए बिहार में लालू जी के साथ, तो जो दंगे का मुख्य आरोपी था कामेश्वर यादव, उसको लालू प्रसाद यादव जी ने सम्मानित किया। ये तो धन्य हो नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी आए और कामेश्वर यादव को जेल भेजवाए, न केवल जेल भेजवाए बल्कि दंगाइयों को पुनर्वासित किए और उनके लिए पेंशन की व्यवस्था की है। तो खैर, जब संयुक्त बिहार था तो 1980 में जमशेदपुर में भी कांग्रेस के जमाने में एक बड़ा हैरत अंगेज दंगा हुआ था। तो कम से कम दंगे के मुंह पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं को मुंह नहीं खोलना चाहिए। मैं अपनी बात बता रहा हूं। अभी ये आंच यूपी से आ रही है, क्या पहुंची है? नवल शर्मा जी, आया है, चुनौती तो आप लोगों के भी सामने है ना। धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता की बात तो हमारा संविधान भी कहता है। अब सवाल यह है, आंच तो हर जगह जा रही है ना। जी देखिए, बिहार में एक ऐसे सख्त प्रशासक की मौजूदगी है। नीतीश कुमार जी एक ऐसे सख्त प्रशासक का नाम है जो बराबर हर एक मंच पर खड़ा होकर सार्वजनिक उद्घोषणा करते हैं कि 2005 के पहले बिहार में कितने दंगे होते थे। लोगों से पूछते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। तो आप मानकर चलिए कि नीतीश कुमार की बिहार में मौजूदगी दंगा मुक्त बिहार, सांप्रदायिक सद्भाव से भरा बिहार और धर्मनिरपेक्ष बिहार की पूरी गारंटी है। क्योंकि नीतीश कुमार जी की बगिया एक ऐसी बगिया है, बिहार की बगिया, जिसमें सारे धर्मों के फूल लहलहाते हैं और हम कभी भी धार्मिक और सांप्रदायिक भावनाओं के माध्यम से चुनावी रोटी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारी असली पूंजी विकास है। और देखिए, नीतीश कुमार जी ने बिहार को 2005 के बाद जिस दलदल से बाहर निकाला, विकास के सारे मानकों पर तेजी से। अब मैं विकास के मानकों पर आऊंगी, लेकिन मौजूदा वक्त में ये आई लव मोहम्मद को लेकर इस देश में क्या कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं? शोएब जमई जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, क्योंकि आप उस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं जब जिसके जरिए बार बार ये कहा जा रहा है कि क्या सरकारें भेदभाव करती हैं। तौकीर रजा की ओर से ये आरोप लगाए गए, जिस पर आज योगी आदित्यनाथ का बयान आया है। लेकिन मध्य प्रदेश का एक वीडियो क्या हमारे पास है, हम उसको प्ले कर सकते हैं? शोएब जमई जी, ये सवाल आपसे पूछना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि बरेली में एक पोस्टर आई लव मोहम्मद का लगा हुआ था, जिस पर बच्चों की बॉल जाकर लग जाती है और उसके बाद हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष आमने सामने आ जाता है। दंगों के हालात बन गए क्योंकि वो बॉल लग गई थी आई लव मोहम्मद लिखे हुए पोस्टर पर। मध्य प्रदेश की तस्वीरें सामने आई है, हम दिखा रहे हैं। आई लव मोहम्मद के स्टिकर सैकड़ों की तादाद में है, वो किसी के पीठ पर चिपकाए जा रहे हैं, कहीं दीवारों में लगाए जा रहे हैं, कहीं गाड़ियों में लगाए जा रहे हैं। खुदा ना खास्ता अगर यहाँ पर कोई भी मान लीजिए अनजाने में बॉल लग जाती है, कुछ भी हो जाता है शोएब जमई जी, फिर तो हालात बिगड़ जाएंगे ना। और यहाँ पर एक बहुत अच्छा बयान दिया गया है, मैं उनका जिक्र करना चाहूंगी। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं फराह फैज, उन्होंने कहा है कि आई लव मोहम्मद का नारा जो लोग लगा रहे हैं, मोहम्मद से मोहब्बत जताने का तरीका आप समझें, इंसानियत राष्ट्र प्रेम की राह उन्होंने दिखाई थी। जो इस तरह के पोस्टर लिखे जा रहे हैं, ये सिर्फ चीप पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा है। कुछ लोग हालात को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। शोएब जमई जी, क्या ऐसा है? चित्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। देखिए, सबसे पहला सवाल सम्मान पूर्वक ये है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है। मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च टीवी पर नहीं होगी,
बल्कि ये भी पूछना चाहेंगे कि अखिलेश यादव जी बरेली कब जा रहे हैं, क्योंकि वो मुख्य पार्टी है और आपके बहुत सारे वोटर वहाँ बरेली में हैं। जाहिर से बात, इतने बरसों से वोट देते आए हैं, तो जिस तरीके से वो अपने सांसद के लिए खड़े होते हैं वहाँ पे अलीगढ़ में, आज वो बरेली में खड़े होंगे, ऐसी मुझे अपेक्षा है, ऐसी मेरी उम्मीद है बाकायदा। दूसरा, मुख्यमंत्री जी की भाषा जो है बिल्कुल एक शोभा नहीं देता मुख्यमंत्री के तौर पर। ऐसा लोग छपरी भाषा जो आज जो चलती है ना सोशल मीडिया पे, इस तरह की भाषा लोग बोलते हैं। मुख्यमंत्री के पद की कम से कम गरिमा होनी चाहिए। ये पीढ़ियाँ याद रखिएगी, अरे भाई ये क्या जुबान है। जब आपके यहाँ से आरएसएस की पीढ़ियाँ अंग्रेजों के जूते साफ कर रही थी तो हमारी पीढ़ियाँ देश के लिए कुर्बान हो रही थी। और अगली पीढ़ियों का क्या है, सत्ता हमेशा थोड़ी रहता है। कारून और फिरौन का भी सत्ता नहीं रहा, आप चले जाएंगे, जनता आपको हटा देगी, बात खत्म हो जाएगी, कोई याद भी नहीं रखेगा कि कोई सत्ता थी। जैसे कई सत्ताएं आज से 100 साल का आप याद कर लीजिए, कितने लोगों को लोग याद रखते हैं, कितने मुख्यमंत्रियों को लोग याद रखते हैं। तो इस तरह का घमंड और इस तरह की बोली कम से कम एक सर्वोच्च पद पर बैठे वाले लोगों के लिए नहीं। शोएब जमी जी, आरएसएस का जूता किसने साफ किया था? नहीं, दूसरी बात, अंग्रेजों का किस अंग्रेज का जूता किसने साफ किया था? अरे भाई यहाँ से यही तो करते थे, भगत सिंह के खिलाफ इन्होंने काम किया। जब भी गांधी जी यहाँ से उसका बाइकआउट का ऐलान करते थे, आरएसएस उसमें साथ नहीं देती थी। और जो 1947 की बात कर रहे हैं, मैं तो अफसोस कर रहा हूँ कि अगर सावरकर और जिन्ना मिलकर के ये जूता साफ करते थे अंग्रेजों के, मैं पूछ रही हूँ आरएसएस का कौन सा व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों का जूता साफ किया था? बोला मैंने। हाँ, किसने किया था? बोला, लिटरल जानकारी नहीं, कौन करता था? यही करते थे, बिल्कुल आरएसएस ने यहाँ से अंग्रेजों का साथ दिया था। क्या आप भूल गए क्या? आपको याद दिलाना पड़ेगा। अरे मैं भूल गई, आप याद बता दीजिए ना, आपको खुद नहीं पता। शोएब जमी जी, आपसे बात किस पर हो रही है? पर बात निकलेगी फिर तो बहुत दूर तक चली जाएगी ना शोएब जमी जी। जिस पर बात हो रही है उस पर रहते हैं। अभी मैंने आपसे क्या सवाल पूछा, आपसे क्या सवाल पूछा? शोएब जमी जी, आप जिम्मेदार हैं, आप जिम्मेदार हैं, आपकी ये जिम्मेदारी है शोएब जमी जी। छोटे छोटे बच्चों के हाथों में, छोटे छोटे बच्चों, मुझे बुरा लग रहा है तस्वीरें देखकर कि जिन बच्चों के हाथ में फुटबॉल होना चाहिए उनके हाथों में आप लोगों ने पत्थर पकड़ा दिया है। बुरा लग रहा है मुझे, बुरा लग रहा है शोएब जमी जी, बुरा लग रहा है मुझे। छोटे बच्चों जिसके हाथों में कलम होना चाहिए उनके हाथों में दंगाइयों ने यहाँ पर पकड़ा दिया है। क्या उनके हाथों में क्या पकड़ा दिया है? ये छोटे बच्चों को कौन बरगलाता है? छोटे बच्चों को कौन सिखलाता है पुलिस वालों पर जाकर हमले करो? शोएब जमी जी गांधी जी के खिलाफ रहे, भगत सिंह के खिलाफ रहे, पेंशन लेते रहे, ये किया आपकी पीढ़ियों ने, हमारी आज की बात कीजिए ना। आप तो कम से कम मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखते हैं, अपने बच्चों को कलम पकड़ाइए, कट्टा नहीं, कलम पकड़ाइए। और जिन बच्चों के हाथों में जिन लोगों ने पत्थर रखे हैं उन दंगाइयों के खिलाफ भी बोलिए शोएब जमी जी। शोभा नहीं देता है आपको ये बोलना। मुस्लिम बच्चों को अच्छा सा पढ़ा लिखा कर उनको भारत का बेहतर भविष्य बनाना है। उनको पत्थर नहीं पकड़ाने हैं कि वो पुलिस वालों पर देखे और पत्थरबाजी करें। लाठी तो नहीं चार्ज हुई उन पर, तो इस तरह से बर्बरता नहीं कर गए। आप एक तरफा कार्रवाई की बात करते हैं। मैं कह रहा हूं चित्रा जी कि एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर जब फतेहपुर में दंगाई, पूरे मकबरा में चढ़ करके दंगाई करने लगे, उनके हाथों में क्या था, क्या थी, यहाँ से कौन बच्चे थे किस घर के, तब तो आपने यहाँ से ना लाठी चार्ज की, ना गोली बरसे, ना आपकी ये जुबान थी। उनके लिए बोलते ना कि कार्रवाई बिल्कुल हुई थी, बोला था हम लोगों ने ये जुबान नहीं होना चाहिए किसी भी मकबरे पर। जो गलत है उसको गलत ही बोला जाएगा ना शोएब जमी जी। आप जैसा एजेंडा लेकर थोड़ी ना बैठी हूँ मैं, जो सही है उसको सही, जो गलत होगा उसको गलत बोला जाएगा। छोटे छोटे बच्चों के हाथों में पत्थर पकड़ाए जा रहे हैं, वो पुलिस वालों पर पत्थरबाजी कर रहे हैं और हम बैठकर यहाँ पर किस तरह की बातें कर रहे हैं। कहां से आती है पत्थर, कहां से आ जाते हैं पत्थर? जो लोग प्रदर्शन करने जाते हैं हाथों में पत्थर कहां से लेकर आ जाते हैं? आई लव मोहम्मद की आड़ में कौन से लोग हैं जो अपना एजेंडा यहां पर चलाने की कोशिश करें? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।